मोहतरमा हिना झेलानी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं अभी थोड़ी देर में उनकी वीडियो भी आ जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा, आवाज आ रही है आपको? आप अनम्यूट जी आ करें। रही है, जी आ रही परफेक्ट। है जी हिना जी। साहिबा, बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन करने का, लेकिन चूंकि मामला ही ऐसा है, ये 14 अगस्त को जो यौम आजादी के जश्न की आड़ में जो हम नाम लेते थकते नहीं है, जो मुजाहिरे और जो बर्बरियत हमने दरिंदगी देखी, एक तो वो जो मीनारे पाकिस्तान पर खातून भी यूट्यूबर और टिकटॉकर के साथ जो हुआ सो हुआ, उसके बाद सड़कों पे, मोटर बाइक्स पे, रिक्शों पे जिस तरह की एक हमने यहाँ तो ये है कि इस तरह के वाकयात पहले भी होते थे, शायद सोशल मीडिया ने उनको ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है और लोगों तक ये पहुंच रही है, उनको एक विजुअल एविडेंस मिल रहा है कि इस मुल्क में औरतों के साथ क्या होता है। ये एक इतना सीरियस मसला है हिना साहिबा कि मैं चाहूंगा कि एक तो आप इसका तनाजुर कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा वो बताइए और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं आगे बढ़कर कि अब करना क्या है रियासत को और शहरियों को, और इसको हम कैसे रोकथाम करें। इस तरह तो हर लड़की खातून जो है इस मुल्क में वो गैर महफूज है। जी जी रजा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक ऐसा वाकया है जो सिर्फ अफसोसनाक नहीं है बल्कि बाइसे तशवीश है। जितना मेरा ख्याल था कि ये मुल्क जो है और इसके लोग और ख़ास तौर पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मुआशरे की डिटीरियोरेशन में, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन हो गई है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये नहीं है कि पहले चांद रात पे या 14 अगस्त के वक्त हरासमेंट औरतों की नहीं होती थी, ऐसे वाकयात होते थे, लाहौर में भी हुए, लेकिन इस तरीके से मॉब इकट्ठा होकर और दीदा दलेरी से ऐसे वाकयात ये पहले लाहौर में कभी नहीं हुए थे। और इससे ये नजर आ रहा है कि हम रियासत को तो रो रहे हैं कि उसकी एक बेबसी भी है और अनविलिंगनेस है रियासत की टू प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि इन दिस कंट्री द वुमेन आर अ पॉपुलेशन एट रिस्क। इस चीज के मावरा कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती हैं, वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं, बुर्के में हैं, बगैर बुर्के के हैं, दुपट्टा सर पे है या नहीं है, यहाँ पर हर औरत वल्नरेबल हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस औरतों के लिए अब प्लेसेस ऑफ डेंजर बन गई, चाहे वो जो यहाँ पर पार्क्स बने हुए हैं लाहौर में, औरतें अपनी फैमिलीज के साथ भी जाती थी, लड़कियां इकट्ठी होके भी जाती थी। ऐसे वाकयात कभी कभार रूनमा हुए कि कुछ लड़कों ने छेड़ा, लेकिन हमने ऐसे भी वाकयात देखे कि जहां जिन्होंने छेड़ा वहां पर पब्लिक जो मौजूद थी उन्होंने उनको कंडेम किया, उनको रोका, उनकी सरजनिश की। लेकिन जो मैं ये मीनारे पाकिस्तान में मैंने देखा है, उससे जैसे मैंने कहा मेरा खौफ, मेरा दिल एक खौफ में आ गया है कि अब हमारी बच्चों के लिए क्या जिंदगी होगी इस मुल्क में हमारी लड़कियों के लिए। और ये उस एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि जहां आपको सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में स्कूलों को जो पॉलिसी डायरेक्शंस दी गई हैं उसकी आड़ में औरतों के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। ये 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के लिए अब स्कूलों में ये कह रहे हैं कि वो लंबे बाजू पहने और टांगे ढक के आए, और हमने क्योंकि कुरान पढ़ाना होता है, कुरान शरीफ, तो इस किस्म की औरतों के लिए और बच्चियों के लिए ये जो कोड बना दिए। दूसरे आपकी जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे वो पुलिस वाले हैं, वो अब इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया है कि लड़कियां जो हैं वो किसी किस्म का अगर लिबास पहनती हैं तो देन दे शुड एक्सपेक्ट टू बी सेक्सुअली हरास्ड। तो अगर आपके मुल्क में कवानीन बन रहे हैं तो उन कवानीन की कोई इफादियत नहीं होगी अगर इस किस्म की सोशल पॉलिसी रियासत की होगी। और रियासत तभी लोगों के माइंडसेट बदल सकती है जब यहाँ पर लीडर्स हो, फॉलोअर्स ना हो। अगर बिलफर्ज हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोगों की माइंडसेट अच्छी नहीं भी है तो उसको बदलने की उम्मीद सभी तभी होगी सिर्फ कि ऐसा कोई लीडर हो जो खुल के कहे कि ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, और हमारी इंस्टीट्यूशंस खुल के कहें कि ऐसी बेशर्मी जो है उसके जो जिन्होंने ये हरकत की है उनके लिए बहुत
एक ना सिर्फ सोशल कॉन्डेमनेशन होगी बल्कि कानून जो है वो हरकत में आएगा। तो ये जो सूरत हाल मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया हैज आल्सो नॉट हेल्प्ड दिस। जहां कॉन्डेमनेशन हो रही है वहां विक्टिम ब्लेमिंग भी हो रही है, और ये जस्टिफिकेशन जो हैं ये उन एलिमेंट्स को जो इस मुल्क की माशरे को गंदा कर रहे हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं, और उनकी जो सोशल सर्जनिश होनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं हो रही कि उन माँ बाप को शर्म आए ऐसे बच्चों के ऊपर, और उन लोगों के दिल में खौफ हो, और उन लड़कों के दिल में कि हमने ये हरकत की है और हमारे लिए ये बायस शर्मिंदगी है, और हम बजाय इसके कि इसकी बढ़ते मारे और इन चीजों को एज बड़ी बहुत बड़ी कोई अपनी क्या कहते हैं बड़ाई और बहादुरी दिखाने के लिए लोगों के सामने रिपीट करें कि हमने ये किया, वो छुपे इस चीज से और डरे अपने अपने पियर्स के प्रेशर में आए। तो ये चीजें अब हमें करनी है। जाहिर है कि ये अब नजर आया है कि डिटीरियोरेशन हुई है, और जो लोग हमारे आपके जैसे जो हैं और जो लड़कियों वाले खास तौर पे यहाँ पर लोग हैं, उनको अब अपने एफर्ट्स को डबल करना होगा कि ये चीज इस माशरे में काबिल बर्दाश्त नहीं है, और बेशतर लोग जो इस माशरे के हैं वो उन लोगों की सर्जनिश करेंगे ओपनली। उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए ताकि ऐसे तरबियत जैसी जैसी या निग्लेक्ट किया है जिन माँ बाप ने, वो भी ये बात सोचें। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि माँ बाप और जो एक इत्तेफाक राय होना चाहिए कॉन्डेमनेशन का और सोशल बॉयकॉट जैसे आपने कहा या प्रेशर होता है वो डाइल्यूट हो गया सोशल मीडिया से। जी गौरी साहब, मैं आज आपकी भी ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि खवातीन बिल्कुल महफूज है पाकिस्तानी बशर्त ये कि वो पाकिस्तान में ना हो। जरा मैंने आपकी ट्वीट देखी है अभी कुछ घंटे पहले, तो जरा मुझे बताइए। ऐसा करें, मतलब अब चूंकि है ना आपा बैठी हुई हैं तो उनके कहते हुए मतलब अजीबोगरीब लगता है, लेकिन एक अरसे से इस इशू पे ट्वीट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, शर्म भी आती है अब ये बात करते बार बार। लेकिन दो तीन एलिमेंट है। देखें, जिस वक्त हम हुकाम को ये बताते थे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे किसी गरीब की बच्ची जो है वो रेप हो जाती है तो आप हेलीकॉप्टर लेके पूरा पैराफर्नीलिया लेके वहां मुजफ्फरगढ़ चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। कानून जो है वो प्रोटेक्शन देता है फॉर लाइफ सेक्स विक्टिम की एनोनिमिटी का। तो जब आप वहां जाएंगे और हमदर्दी का इजहार करेंगे कि जी इनको पकड़ा जाएगा और सरेआम ये किया जाएगा और वो किया जाएगा, तो आप कानून तोड़ रहे हैं ये करते हुए। ये आपको नहीं करना चाहिए। मीडिया जो है उससे बताते हुए ये कि अगर फर्ज किया आपकी लीगल ट्रेनिंग नहीं हुई हुई तो उसके बावजूद अभी जो इमेजेस हमें नजर आ रहे हैं, अभी तीसरी भी आ गई है उसकी एक वहीं पे एक लड़की को मारते हुए की एक वीडियो, वो भी अब कल आप खबरों में देखेंगे, खबरों में तो अभी से आ गई है। तो ये वाकयात जिस तरह बढ़ रहे हैं, मुझे पता क्या परेशानी है रजा, दो चीजें हैं। देखें ना, तो वजीर आजम ने जब बयान दिया और उसके बाद उनको फिर इंटरनेशनल इंटरव्यू करवाने पड़े कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। उन्होंने कहा भाई आपके जहन में क्या है वो हमें नहीं पता, हमने तो आपके वर्ड सुने और आपके वर्ड जो हैं वो इंतहाई यानी शर्मनाक थे। अब इस वजह से कि एक ये ऐसा शख्स है जिसने वेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह देखा है, इसको मुल्कों की हिस्ट्री उन लोगों से ज्यादा पता है, इनको इस मुआशरे का भी पता है, ठीक है। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो बाकी लोगों से तो आप कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मिलियंस अपॉन मिलियंस यूथ है इस वक्त अनएम्प्लॉयड, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके लिए ये टिकटॉक और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं ये बड़ी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस किस्म की हरामजादी करें, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, ठीक है। और उसको बस लोग ऐसे हैं जो बैठ के इसी तरह कंडेम कर रहे होते हैं कि देखें जरा ये कितनी शर्मनाक वीडियो सामने आई है, ठीक है। और पता लगता है कि शाम तक जो है ना उसके 1 लाख व्यूअर्स हो गए हैं। सो दे आर मोनेटाइजिंग दैट। तो दैट मीन्स कि देयर इज अ फाइनेंशियल एलिमेंट टू इट अपार्ट फ्रॉम दैट बदतमीजी जो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इस मुआशरे में हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जो आधी आबादी है वो तो वैसी आधी आबादी से डरी हुई है। मतलब 3 साल की बच्ची, ये अब ऑफन रिपीटेड है, क्लीशे लगता है कि अगर प्राइमरी स्कूल की बच्चियां जो है वो भी महफूज नहीं है, औरतें महफूज नहीं है, और फिर यहाँ तक लोगों ने लिखा कि जो एक दो वाकयात हुए हैं कि कब्रों से निकाल के रेप किया गया है। तो कुछ शो है कि मॉरल डिग्रेडेशन है
وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حکومت تو جو کرے گی وہ کرے گی. قانون اس ملک کے اندر کمزور ہے. جو لوگ جن کے پاس ماؤتھ پیس وہ چاہے سو کالڈ علماء ہیں, مولوی حضرات ہیں جو سارا وقت جو ہے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بتاتے رہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے, اگر وہ جو سوشل ویلیوز ہیں ان کے اوپر غور کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ کئی دفعہ وہ خود اس طرح کی حرکتوں میں شامل پائے گئے ہیں. جو اساتذہ ہیں, اسکول سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. جو یہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے. اور میں آخری بات کرتے ہوئے جاؤں گا آپ کو, اور اس کو آپ سوشل میڈیا پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ریسنٹلی ابھی ایک ڈرگس کے ایشو پہ پولیس نے اسلام آباد کے اندر بڑے زبردست قسم کا ایک جو ہے وہ انٹریکشن رکھے یونیورسٹیز کے اندر. تو 400 کا ہال پڑا ہوا تھا. آئی جی صاحب بھی بولے. جب میں بولا تو میں نے اسے پوچھا بچوں سے, اور مطلب وہ ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں 18 سے 22 سال کے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو ڈرگس کا ایشو تھا کہ کون کون سی ڈرگ اسلام آباد میں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ جو ڈرگز ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کو آس پاس کے جو بچے ہیں وہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے بچے بچیوں نے ہاتھ کھڑے کرتے کہ فلاں کلاس والا, نام نہیں لیے. میں کہا ایسے کرتے ہیں, اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, آپ تھوڑی سی بہادری کریں. یہ جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو میں نے رضا ان سے پوچھا, میں کہ دیکھیں آپ ڈرگز استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ ڈرگز استعمال کرنے کی جو ہیبٹ ہے اس نے آپ سے آپ کی کریج چھین لی ہے. یو کین ناٹ ایون شیئر ود می کہ آپ یہ کام کرتے ہیں, تو ڈونٹ ڈو اٹ. چھپ کے کام. جب تک ان تمام لوگوں کو اس ایشو کے اوپر بھی یہاں پر رضا بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دیکھیں بچیاں جو ہیں, بچیاں تو بدنام ہو گئی جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. ٹی وی نے اور سوشل میڈیا ان کی شکلیں دکھا دی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس معاشرے کے اندر جو قانون نہیں کہتا, لیکن یہ قانون بنانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے فرینکلی. تو جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ unless these people are named and shamed, یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی شکلیں دکھائی جائیں جب پکڑی جائیں. یہ نہیں ہے کہ ضمانتیں ہو گئی یا نہیں ہو گئی. لیگل پروسیس سے گزرنے کے بعد, ٹھیک ہے, جب یہ لوگ پکڑے جائیں, جب یہ کنفرم ہو جائے کہ یہی وہ بدماش ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی, they need to be named and shamed. Society as a whole need to tell. اس کے بغیر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوگا. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ میں زیگم صاحب کو بھی انکلوڈ کر لوں. جی زیگم صاحب, آپ اس کے اوپر کامنٹ, آپ میں نے دیکھا آپ بھی بہت زیادہ کامنٹ کر رہے تھے. 10 سیکنڈ کا. جس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں آیا تھا رضا, اتنی ہارریفک ہم خبریں پڑھتے تھے کہ صدرن پنجاب میں, ناردرن پنجاب میں, سندھ کے اندر کہ غریب عورتوں کو ننگا کر کے اور سارا دن پھیرایا گیا ہے اور پولیس رپورٹ درج نہیں کر رہی. اور یہ وہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ اب سے گندا نہیں ہے, لیکن ریاست جو ہے وہ سیڈلی کنسسٹنٹلی فیل ہو رہی ہے ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ سینکٹیٹی آف اٹس پیپل. اور آدھی آبادی سے, میں دوبارہ سے کہوں گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی آبادی سے خوف زدہ ہو. دس کین ناٹ ورک لائک دیٹ. جی بالکل بالکل. جی زیگم صاحب, کوئک کامنٹ. آپ میوٹیڈ ہیں جی. رضا, ایک تو یہ ہے کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکوں. میں نے ان کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں. کین یو ہیئر می رضا؟ یس جی. دیکھیے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان ویڈیوز کو دیکھ سکوں. اس سے متعلق جو خبریں ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں, کچھ سٹیٹک امیجز دیکھی ہیں. اور سچی بات ہے کہ ایک مرد ہونے کے طور پر جو اس کی گلٹ ہے, اس نے مجھے ہمت ہی نہیں دی کہ میں پوری ویڈیو دیکھ سکوں. ہنا صاحبہ نے ایک تو کچھ سوشل چینج کی بات کی کہ کس طریقے سے یہ معاملہ خراب سے خراب ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو خواتین کی سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. اب جو گلوبل جینڈر انڈیکس ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کے 4 بدترین ملکوں میں ہے خواتین صنفی امتیاز کے حوالے سے. 156 میں سے ہمارا 153واں نمبر ہے. اور دوسری طرف سے یہ سوشل چینج ہے کہ ہمارا معاشرہ جہاں پر ایک رکاوٹ کھڑی کرتا تھا وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آج سے 5 سال 10 سال 20 سال پہلے کہیں ایسی سچویشن میں کراؤڈ میں ایک خاتون جوتا اٹھا کے ایک مرد کو مارتی تھی تو پورا مرد اس مرد کو مارنے کو دوڑتا تھا جس کی طرف خاتون نے جوتا اٹھایا ہوتا تھا, یعنی خاتون کی سائیڈ لیتا تھا. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک موب جو ہے وہ اس طریقے سے خاتون پر, ایک ایسی جگہ پر جو قومی لحاظ سے ایک سیکرڈ جگہ ہے, ایک ایسے دن پر
जो कौमी लिहाज से एक सेक्रेड दिन है, एक ऐसे शहर में जिसके बारे में हम ये कहते नहीं सकते कि ये पाकिस्तान का तहजीबी मरकज है, और जो एक अर्बन सेंटर है, वहां पे ये सब कुछ हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर जब होर्ड्स हमला करते थे, जब चंगेज खान के लश्कर ने हमला किया होगा, या दूसरे जो बड़े बड़े होर्ड्स इस तरीके से लश्कर आते थे, तो शायद उस वक्त वो खवातीन से ऐसा सलूक किया करते होंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नेशन स्टेट की सेक्रेड स्पेस पे, सेक्रेड डे पे इस तरह का आप वाकया हो? मैं तो बहुत सोच में पड़ गया हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जरा समझने की, थेराइज करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए, एक तो इंडिविजुअल सिन होता है ना, एक आदमी का गुनाह होता है, एक आदमी का शैतान होता है, ठीक है ना। मैं ये कार्ल यूंग का लफ्ज यूज कर रहा हूँ जिसको वो शैडो कहता है। लेकिन एक शैतान वो होता है जो बड़ा शैतान होता है, जो पूरे माशरे का शैतान होता है। ये वो शैतान होता है जो असल शैतान होता है, जो रियल डेविल जो है वो है जो पूरे माशरे के पीछे होता है, और इसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। शैतान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अपनी डार्क साइड को कोई नहीं मानता। इसकी मिसाल आप दो लीजिए, नाजी जर्मनी को देखिए कि नाजी जर्मनी जब ज्यूज के साथ ये सब सलूक कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि ये सब कसूर ज्यूज का है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और उनको नजर ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। अपनी डार्क साइड भी वो ज्यूज पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपने अंदर का जो गंद था वो भी उन्हें ज्यूज में नजर आ रहा था। दूसरी मिसाल आप इंडिया की लीजिए, जहां पे इसी तरह की डार्क साइड आपको हिंदुत्व में नजर आ रही कि एक इंतहाई कमजोर तरीन, गरीब तरीन, पसमानदा तरीन अकलियत, जिसको वैसे उन्होंने रगड़ दिया है, उसमें उसका वो रगड़ा लगा रहे हैं, और अपनी बुराइयां भी उन्हें उस बेचारी अकलियत में दिखाई देती हैं। आप अगर इस मॉब को देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक पूरे माशरे की डार्क साइड है, एक पूरे माशरे का शैतान है जो बाहर निकल आ रहा है, और जिसको बहुत अच्छी बात कही जगम साहब आपने कि ये डार्क साइड जो है, ये विजिलेंटे जस्टिस या ये जो मॉब हमने अटैक्स देखे हैं, ये ब्लास्फेमी का जो कानून है उसके गलत इस्तेमाल पे भी देखे हमने। ये हिंदुस्तान में भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है एक यूनिक बात ये है कि ये नौजवान जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में, और वो गौरी साहब ने शायद पहले जिक्र भी किया बेरोजगारी का, तरबियत का, तालीम का, ये क्या उनको सिखाया जा रहा है, क्या उनकी ज़हनी और अखलाकी तरबियत यहाँ लैक देर ऑफ हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर गड़बड़ हो गई हैं। उसके हम ये मैनिफेस्टेशंस बार बार देख रहे हैं, बड़े ही बदनुमा किस्म के। सोलंकी साहब, मैं कोई कमेंट दूं? मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ, अगर मैं, क्योंकि बहुत अहम मौजू है, मैं अगर आर्ग्यूमेंट अपना पूरा कर लूं, सिर्फ 2 मिनट में और लूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, डार्क साइड से आप तब निपटते हैं, सबसे पहली बात ये, जब आप उसको तस्लीम करते हैं और तब उसके बाद कन्फ्रंट करते हैं। नौजवानों में क्योंकि नजर आया है, तो सवाल ये है कि एक पूरी नस्ल की हमने क्या तरबियत की है, क्योंकि माशरे का जो एक काम है, माशरा कहते ही इसी पे है ना, कि जो इंसान की जो ब्रुटैलिटी है, जो जानवर है, जो उसकी जो गैर तरबियत याफ्ता चीज है, उसकी आप तरबियत करते हैं, अकल्चरेशन करते हैं। एजुकेशन का पूरा पर्पस क्या होता है कि आप उसका तहजीबी तरबियत करते हैं। अब उसमें सवाल ये है कि वो तमाम इदारे, वो तमाम तबके जिनके ये जिम्मे काम सौंपा गया है, या जो कहते हैं हमारे जिम्मे, मजहबी तबका ये कहता है कि हमारा ये जिम्मे है कि हम आपकी अखलाकी तरबियत करेंगे, वो क्या कर रहे हैं? आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि हमारे जिम्मे है कि हम आपकी तरबियत करेंगे। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? सरकार ये कहती है कि सिविक एजुकेशन देना, सिविक वैल्यूज इनकलकेट करना हमारा काम है। मीडिया का काम है कि वो सिविक जो वैल्यूज हैं वो इनकलकेट करे। वो तमाम तबके, वो तमाम इदारे जिनका काम है कि वो इनकी तरबियत करें, वो फेल हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जैसे गुफ्तगू हुई कि जहां पे हो जाए तो जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि ये लोग, एक तो हमारा मसला ये कि फौरन उठता है कि फांसी पे टांग दो। भाई फांसी पे नहीं टांगो, आप इनको 2-2 दिन की जेल दे दो और एक रजिस्टर बना के इनका नाम डाल दो और उसमें वेबसाइट पे इनके फोटो दे दो कि ये लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। 2 दिन की सजा में एक शख्स का करियर बर्बाद हो जाता है। आप कम से कम दें तो सही। मॉब को तो आपने खुली छुट्टी दे दी है, मॉब कत्ल कर दे, टांगे तोड़ दे, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे,
मॉब की शक्ल बनाकर आप 70 साल में मुझे बता दीजिए कब ऐसा हुआ कि मॉब बना के मॉब ने कुछ भी किया, मैसिव बिल्कुल मर्डर किया हो, प्रॉपर्टी का नुकसान। और आज के दौर में जब आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या मुश्किल है? आप फिर बड़ी सजा की तरफ मत जाइए, थोड़ी दीजिए और यकीनी दीजिए, बहुत अच्छा बिल्कुल डेटरेंस क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सजा तो देखिए रियासत का जो काम है वो तो लाजिम है। बहरहाल सोलंकी साहब, मैं चाहता हूँ आप इस पे कमेंट कीजिए, फिर मैं हिना साहिबा से कहूंगा कि वो हमें आखिर में जो आगे का रास्ता है वो हमें दिखलाएं। जी सोलंकी साहब, आप म्यूटेड हैं। शुक्रिया जी रजा। मुख्तसर बात यह है कि लोग इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जब हम अपने बच्चों को की वाकई एक समाजी तालीम करेंगे, डिग्रियों वाली तालीम नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनाने वाली। और वो घर से शुरू होगा, वो दोहराई जानी चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, वो दोहराई जानी चाहिए आपकी मीडिया में, आपके फिल्मों में, आपके ड्रामों में, क्योंकि इंटरनेट की वजह से बच्चों की एक्सेस उन तमाम जगहों पर है जहां पर संगीन जराइम भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको एक्सेस है, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो जितनी जरूरत उनको अच्छा इंसान बनाने की आज से 30 साल पहले थी, आज 300% ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खतरात बढ़ गए हैं। तो उसके बगैर जो है वो कोई इसका हल नहीं है। बाकी तो बहुत सारी बातें कर ली ज़ेगम खान ने भी कि किस तरीके से एक सोशल डिटरेंट जो है रुकावट आप पैदा करेंगे, और वो होगा सजा को यकीनी बनाने से। सजा की संगीनी उसको नहीं रोकेगी। शुक्रिया सोलंकी साहब। हिना साहिबा, मैं चाहूंगा, एक तो आपने इन सब हमारे पैनलिस्ट की बातचीत सुनी और आपने पहले भी बड़ी अच्छी इब्तदाइया में जिक्र किया बहुत से अवामिल का। अब आप ये बताइए कि हम इसका रास्ता आगे कैसे तलाश करें। पाकिस्तान ने कई जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ या लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका भी सिग्नेटरी है। हमारे अपने आइन में बहुत सारे इस तरह के दर्ज हैं हकूक, हमारे मुख्तलिफ कवानीन क्या कहते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज क्या कहती हैं। हम इसको हैंडल किस तरह करें, क्योंकि ये एक, मैं समझता हूँ, एक क्राइसिस बन गया है, ये एक इमरजेंसी है नेशनल, जिसको कि अब इमरान खान साहब या दीगर हमारे जो हुक्मरान तबका है वो विक्टिम ब्लेमिंग करके इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज औरतें आवाज उठा रही हैं, खुसूसन यंग खवातीन जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और आप अगर सोशल मीडिया देखें, अखबारात देखें, टीवी देखें, तो आपको उनकी आवाज से पता लग रहा है कि इनफ इज इनफ। सो आगे हम कैसे बढ़े और क्या करें? देखिए, यहाँ इतने तो लोग हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त किस्म के वाकयात हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो ज़ैगम साहब ने बात की है, ये उन क्राइम्स के ऊपर जो खवातीन के खिलाफ होते रहे हैं माजी में भी और अब भी हो रहे हैं और संगीन किस्म के जराइम हैं, उनसे थोड़ी सी अलग चीज है। एक इंडिविजुअल क्राइम्स होते हैं और एक आपकी मॉब मेंटालिटी जो होती है। और जब मॉब ये समझे कि ये क्राइम करने में मुझे इस क्राउड से तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है और वो एक हल्लाशेरी का जो एक माहौल बन रहा है, तो वो एक बहुत हमारे लिए तशवीशनाक चीज है। उसमें सबसे पहले चीज ये है कि हमें मॉब जो वायलेंस है उसके लिए सही किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। थोड़े से कवानीन में जो सुकम है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा ताकि डिटरेंट पनिशमेंट, जैसे ज़ैगम साहब ने कहा, इनको दी जा सके। डिटरेंट यहाँ पर तो ऐसा जहन बना दिया गया है कि अगर फांसी का फंदा हाथ में नहीं है तो फिर इंसाफ ही नहीं है। हाँ जी। और ये इतनी गलत सोच लोगों की डाल दी है इन्होंने कि अब डिटरेंट पनिशमेंट के डिटरेंस जो है वो सारी पनिशमेंट पे डालती है। डिटरेंस होती है शुरू से लेके आखिर तक और सबसे पहले पॉलिटिकल और लीगल कमिटमेंट से शुरू होती है कि हमने ये कवानीन बनाए हैं, हमारे अंदर ये कमिटमेंट है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती थी, आपने कई दिहाइयों से यहाँ पर सेग्रीगेशन इतनी ज्यादा कर दी है और ऐसा माहौल बना दिया है कि द जेंडर्स डोंट नो ईच अदर। वो एक दूसरे से
ताल्लुकात नहीं रखेंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो एक दूसरे की इज्जत करना किस तरह जानेंगे। और इसीलिए यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, इनके जहन में ना औरत की इज्जत ना डिसेंसी का एक एहसास है। और मैं सिर्फ इतना भी कहूंगी कि इसके लिए इनको कोई जस्टिफिकेशन का जवाब नहीं देने की जरूरत। डोंट गिव देम एन इंच टू क्लेम एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। आप अनएम्प्लॉयड हैं, गरीब हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डिसेंसी खोजें। और दिस वी मस्ट एम्फसाइज, आप होंगे गरीब, आपको होगी डेप्रीवेशन का एहसास, मगर आपकी डेप्रीवेशन जो है वो आपके लैक ऑफ डिसेंसी को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करती। और तीसरी चीज, मैं गौरी साहब से बिल्कुल अग्री करती कि दीज पीपल हैव टू बी एक्सपोज्ड। मुआशरे को ये दिखाने की जरूरत है, और यंग बच्चों को खास तौर पे, कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन नॉट बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कंडेमनेबल इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की, क्योंकि यही जो सबसे परेशान कौन और जिसकी वजह से यंग खवातीन, मैंने जैसे पहले कहा, गुस्से में है और वो खौफजदा भी हैं। और उस खौफ की बुनियादी वजह यह है कि अगर 4-5 लोग ये दरिंदगी या ये वहशतनाक चीजें कर रहे हैं, तो 400 खड़े होकर उनको देख रहे हैं, उनको एगॉन कर रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं। जैसे कि ज़ैगम साहब ने कहा कि जो कुछ नाज़ी जर्मनी में होता था यहूदियों के साथ, या हमारे अपने मुल्क में हमने देखा है कि अक़लियतों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ। तो बात है कि इसको हमने बिल्कुल हैंडल करना है, और ये एक बड़ी अहम बहस है। आज के तो शो में चूंकि वक्त हमारा कम है, लेकिन 3-4 जो अहम पॉइंट्स आपने कहे हैं कि कवानीन के सुकम दूर करने की बात है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, ये सोशल जो एक उनकी सोशल बॉयकॉट, सोशल उनकी जो है प्रेशर उन पर आए यंग लोगों के ऊपर, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो सोलंकी साहब ने कहा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि सजा जो है वो यकीनी होगी। और ये फांसी वांसी का जो मसला है कि हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर, मैं आपको ये बताऊं कि कल से मेरी जो है लड़ाई झगड़े होते थे ट्विटर के ऊपर, कि लोग कहते जी तालिबान यहाँ पे होते तो इनको उल्टा टांग दिया था। तो मैंने कहा भाई ये उल्टा टांगने वाली चीज नहीं है, ये इसके बहुत सारा एक ब्रॉड एक मसला आज की हमारी इस डिबेट में निकली है, तालीम और तरबियत। तालिबान भूमि रजा, बात यह है कि वो तालिबान तो औरतों को जलील करने में सबसे आगे रहे हैं। वो सजाएं इसलिए देते हैं कि किसी और के हाथ अगर जलील हो, इनके हाथ हो जलील पब्लिकली, तो वो दुरुस्त है। हाँ, बस तालिबान की तो ये बात ही ना करें। मगर यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तालिबान नहीं है। हम इस मुआशरे से उन लोगों को भी रूट आउट करेंगे जो इनडिसेंट बिहेवियर ना खुद इख्तियार करते हैं, बल्कि दूसरों को इसका एग्जाम्पल देते हैं, ये दिखा के कि हमने बड़ा काम किया है। सो दैट इज व्हाई आई एग्री विद मिस्टर गौरी कि इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट दे शुड नॉट नेवर बिकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे शुड नॉट बिकम। और मैं आखिरी में ये भी बात कह दूं कि वो जो एक वीडियो आई है कि एक रिक्शे में चिंची में, जिसमें लड़के ने जाकर एक लड़की को फिजिकली मॉल किया, उसको अटैक किया, उसको बाकी लोग शहजादा कह रहे हैं, उसके दोस्त, और वो चीज एयर हो रही है। और वो चीज यही मसला है सोशल मीडिया का भी। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस गुफ्तगू को जारी रखना चाहिए। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है। ज़ैगम साहब, सोलंकी साहब और मोहतरमा हिना जिलानी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यूअस हम इसको फॉलो अप करेंगे। एक वाक्य से ये मामला जो है लिंक नहीं है।